दिल्ली का सबसे बड़ा गांव कराला गांव है और जो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कराला से ही है और पिछले 2 साल से वो पार्षद है, उनकी धर्मपत्नी पार्षद है। और उसके बाद जो आदमी जिस गांव से होकर 2 साल से पार्षद होकर अपने गांव की गलियों को ठीक नहीं करवा सकता। उनका विधानसभा का तो इन्होंने बेड़ा कर रखा है। आप रिश्ते भी आने बंद हो गए, लोगों के ऐसे हालात हो गए, रोहतक रोड पे आप खड़े रहो 3-3 घंटे तक जाम में ही स्थिति रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान और इस समय आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मुंडका विधानसभा के सभी बीजेपी के दिग्गज कार्यकर्ता ये रहे हैं। चुनाव में भी शिरकत इन्होंने की है। मैं यहां से शुरू करता हूं। भाई प्रदीप वत्स जी, भाई अरुण दराल जी, भाई जगपाल जोंटी जी, भाई दलबीर माथुर जी, भाई रविंद्र डबास जी, जीत सिंह सिद्धू जी, ये हाल में मंडल अध्यक्ष हैं नीलोठी वार्ड से। और ये सारे के सारे अनुभवी नेता इस समय मुंडका विधानसभा से जो कैंडिडेट है गजेंद्र दराल, उनके नॉमिनेशन में साथ में आए हैं। एक एक से जानते हैं इस सीट की स्थिति। और आइए पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भाई प्रदीप वत्स जी। प्रदीप जी, आज नॉमिनेशन है, 5 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। मैंने कईयों से वैसे ये सवाल पूछ भी लिया है। 3 बारी से इस विधानसभा में, हालांकि हम वोट मतलब जो है जब भी काउंटिंग देखते हैं तो हर बार वोट काउंटिंग तो ज्यादा रहती है, हर बार बढ़ा है, लेकिन जीत से रह जाते पीछे। अब की बार क्या रणनीति रहेगी? इस बार जी हम कम से कम भी 50,000 वोटों से जीत रहे हैं और हम जितने भी भाई खड़े हैं सारे भाई गजेंद्र दराल हैं, जितने भी भाई खड़े हैं। और हमारा मकसद एक ही है, हमारा कमल का फूल इस बार मुंडका में खिलेगा और ये भ्रष्ट केजरीवाल की सरकार को हम भगा रहे हैं। अच्छा जी, अरुण जी 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, प्रदीप जी ने दावा किया है, कितने सहमत है इस दावे से? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज जब हम इस नॉमिनेशन में आए तो इस पार्टी की खूबसूरती देखिए कि हमारे डॉक्टर रविंद्र डबास जी कंझावला से हैं, दलबीर जी कराला गांव से हैं, जगपाल जी जोंटी से हैं, प्रदीप जी और जयेंद्र डबास जी भी। मतलब जितने भी टिकटार्थी टिकट मांग रहे थे वो सभी एक साथ एक ताकत और एक शक्ति के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं और इतनी ताकत और शक्ति से हमने नॉमिनेशन किया है। मुझे लगता है कि दिल्ली में दूसरा कोई नॉमिनेशन ऐसा हुआ नहीं होगा। पूरा देहात, हम आज सुबह से इसको नॉमिनेशन यात्रा को शुरू किया तो हमने सबसे पहले श्रद्धेय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की समाधि पर जाकर के नमन किया और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का जो सपना है कि इस दिल्ली देहात को ऊंचाइयों पर लेकर के जाना, इस दिल्ली देहात के लिए विकास करना, वो सपना उनका कुछ टूट गया था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 26 वर्षों से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अंत में जब श्रद्धेय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री होते थे तो इस देहात की उन्होंने सूद ली थी। उन्होंने बवाना में कॉलेज खोला, उन्होंने कैर में कॉलेज खोला, उन्होंने हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाए। लेकिन उसके बाद में लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस की शासन रहा और उसके बाद 10-12 साल से झूठ और लूट की सरकार चली। अब उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टी नहीं परिवार है, ये कोई संस्था नहीं, ये संस्कार है। ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक संस्कार है कि जब तक हम सब लोग पार्टी के लिए अपने विभिन्न दायित्वों पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहे होते हैं तो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन जब हम एक संकल्प लेके चलते हैं कि हमने एक संकल्प लिया है, जैसे प्रदीप जी ने कह ही दिया है कि हम 50,000 वोटों से इस विधानसभा को जीतेंगे, तो मुझे लगता है कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये जब आप धीरे धीरे देखेंगे कि इस विधानसभा के नीलोटी से लेकर के टटेसर गांव से जब ये विधानसभा शुरू होती है, चंद्र विहार तक जाती है, वहां के प्रत्येक जिम्मेदार कार्यकर्ता आज सामूहिक रूप से, मन से, मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा जनसैलाब उमड़ा है, मुझे लगता है कि 50,000 वोट भी आपने कम कही,
ये जो वातावरण आज हम देख रहे हैं, इससे लग रहा है कि पूरी दिल्ली के अंदर और विशेष रूप से देहात के अंदर जो युवाओं के अंदर एक उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। इस मुंडका विधानसभा का जो प्रमुख मार्ग है मुंडका रोहतक रोड, उसमें गांव, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, हर वर्ग का लोग परेशान हुआ है। और वो आज नहीं हुआ है, पिछले 4 साल से 5 साल से साल बदले लेकिन हालात नहीं बदले। आम आदमी पार्टी के विधायक बदले लेकिन हालात नहीं बदले। इस बार पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक नारा दिया है कि दिल्ली की जनता का ये नारा है कि अब नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और उस कमल के फूल के नीचे हम सब कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे समर्पण भाव के साथ में लगेंगे। और जब तक, जैसे एक अर्जुन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि वो जो मछली की आंख है उसमें निशाना साधना है, हम सब कार्यकर्ताओं का संकल्प है, हमने वो मछली की आंख देखना है। और भाई ने अगर कह दिया 50,000 वोट से जिताना है तो हम 50,000 वोट से जिता करके हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं श्री गजेंद्र दराल जी, जो यहाँ से हमारे जिले के महामंत्री भी है, वो संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनको जिता करके भेजेंगे। मेरा इतना ही कहना है और हमारे सब भाई लग करके इस विधानसभा को 50,000 से अधिक वोटों से जिताएंगे। जगपाल जी, अरुण जी ने कहा झूठ और लूट की सरकार है, दिल्ली को लूट रही है, बर्बाद कर रही है, फिर भी 10 साल से दिल्ली पर राज कर रही है। ऐसा क्या जादू चला देते हैं वो? कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ लूट फ्री बांट के और उन्होंने कुछ लोगों को भ्रमित किया है। लेकिन हर बार यही बात वो बोलते थे कि भाजपा आएगी आपकी सब योजनाओं को बंद कर देगी। अब की बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि जो जनहित की जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, उनसे बढ़कर भाजपा उनको देने जा रही है। अब वो 200 यूनिट जो बिजली की दे रहे थे, अगर 201 हो जाती थी तो पूरी का बिल आता था। और भारतीय जनता पार्टी अब की बार 300 यूनिट फ्री दे रही है। अगर 300 यूनिट 301 होती है तो एक का 4-5 रुपए जो बिल आएगा वही भरना पड़ेगा। और ऐसे ही बसों में भी महिलाएं हैं, बच्चों को भी फ्री कर रही है और बुजुर्गों को भी फ्री कर रही है। और वो जो पेंशन, जो सम्मान, जो महिलाओं के लिए जो सम्मान की बात थी, लाडली बहना जो योजना है, उसमें भी हम 2500 रुपए करने जा रहे हैं। तो ये जो केजरीवाल जी 10 साल से जो दिल्ली को लूट रहे थे, अब की बार मुंडका विधानसभा का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। आप रिश्ते भी आने बंद हो गए, लोगों के ऐसे हालात हो गए। रोहतक रोड पे आप खड़े रहो 3-3 घंटे तक, जाम में ही स्थिति रहती है। किसी रोड पे जाओ, आप इस रोड पे देख लो जाम की स्थिति है। अंदर जो इनर जो सर्कल के रोड है उन बजाओ, वहां भी जाम की स्थिति है। तो केजरीवाल जी के जो भी विधायक आए, उन्होंने सिर्फ खाने पीने का काम किया। हर बार चेहरे बदलते हैं, नई झूठ बोलते हैं और कुछ भी नहीं है। जो अभी पार्षद आया है, वो पार्षद जी जिस वार्ड से है, उस वार्ड का तो वो भला नहीं कर पाएगा। और 5 वार्डों की जिम्मेदारी लेने के लिए चला है कि मैं 5 का वार्डों का काम करूंगा। अरे भाई, तू एक का ही कर ले, उसी में बच्चे डूब के मर रहे हैं, चलने का रास्ता नहीं है। महिलाएं, बच्चे उस पानी में से अपना जो है ना जीवन यापन मुश्किल हो रहा है, उनको बद से बदतर जिंदगी कर दी है इस केजरीवाल ने और इसके विधायकों ने। सिर्फ लूट का काम किया है। और ये मैं आपको लिख के देता हूँ, भाई ने जो अभी बोला है 50,000, हम इससे कहीं ज्यादा वोटों से जीतेंगे। फिर जी, आपदा जाएगी भाजपा आएगी। 10 साल से वही सवाल मैं फिर करूंगा। ना तो मेरे क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल बना है दिल्ली सरकार की ओर से, ना कोई कॉलेज, ना कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। 80 एकड़ जमीन यहाँ पे पड़ी है। 3 साल पहले नारियल भी टूट चुका है, झाड़ झंखाड़ उग रहे हैं, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। क्या लगता है भाई, गजेंद्र यहाँ से जीतता है और दिल्ली में बीजेपी आती है तो रूरल एरिया के सुधार की कितनी गुंजाइश दिख रही है? मैं पहले तो गजेंद्र भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा उनको टिकट दिया गया है और आने वाले समय में हम मुंडका विधानसभा से गजेंद्र भाई को 50,000 वोटों से जिताने जा रहे हैं। और एक बात मैं और जो विशेष है वो आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का सबसे बड़ा गाँव कराला गाँव है और जो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कराला से ही है और पिछले 2 साल से वो पार्षद है, उनकी धर्मपत्नी पार्षद है। और उसके बाद जो आदमी जिस गांव से होकर 2 साल से पार्षद होकर अपने गांव की गलियों को ठीक नहीं करवा सकता, अपने क्षेत्र की गलियों को ठीक नहीं करवा सकता, वहां पे रानीखेड़ा वार्ड से वो पार्षद है। तो कराला से रानीखेड़ा रोड को देख लो आप, कराला कंझावला रोड देख लो आप, जैन नगर, रामा विहार, शिव विहार, भगत सिंह कॉलोनी, आनंदपुर धाम, रानीखेड़ा, मदनपुर, घेवरा, सभी गाँव क्षेत्र में जाके देखो। और उसके बाद
ये केजरीवाल एंड कंपनी के लोगों ने ऐसे ही व्यक्ति को टिकट दे दी जो पहले से ही विफल है। तो टटेसर गांव से हमारा पहला बूथ पड़ता है। टटेसर, फिर जोड़ती, फिर लाडपुर, फिर कंझावला, फिर कराला, बीच में हमारी कॉलोनियां है, फिर जैन नगर, पूरा क्षेत्र। मैं ये कहता हूँ जो केजरीवाल का जो कैंडिडेट है वो अपने घर में ही हार रहा है। 8 बूथ कराला से 8 के 8 बूथ हार रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी चुनाव, मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था, तो मेरे गांव ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी। मुझे नहीं दी थी, भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी। और भारतीय जनता पार्टी को 8 बूथ पे, 8 के 8 बूथ पे इतना मार्जिन था कि आम आदमी पार्टी को 70 वोट मिली। तो भारतीय जनता पार्टी की, जो मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था, तो 580 वोट मिली। किसी पे 130 वोट मिली तो किसी पे 680 वोट मिली। इतने 82% वोट भारतीय जनता पार्टी को दी। फिर उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी के चुनाव थे, हमारे यहाँ से लोकप्रिय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी लड़े, तो पहले नंबर पर 7 सीटों में आए। तो कराला गांव से 350 वोट और ज्यादा मिले। जितनी वोट भारतीय जनता पार्टी ने हमें दी थी उससे भी 350 वोट कराला, मेरे कराला गांव का इतना बड़ा सम्मान है, मान है। 17 गांव का प्रधान है कराला मजरी गांव। तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से, आपके चैनल के माध्यम से ये हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ, सभी सम्मानित कार्यकर्ता जितने भी मेरे भाइयों के पास ये बात जाए, तो सभी अपने क्षेत्र के लिए, भलाई के लिए, कॉलोनियों की भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपनी मुंडका विधानसभा के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए अपनी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाओ। वाले समय गजेंद्र भाई को 50,000 से अधिक वोटों से जिताएंगे और अपनी मुंडका विधानसभा में कमल का फूल खिलाएंगे। अच्छा रविंद्र डबास जी, तीनों नेता कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी ताल ठोक रहे अपनी अपनी जीत की। रविंद्र जी के नजरिए से मैं पूछूं, मुकाबला कितना कड़ा होता नजर आ रहा है? क्या सीरीज ट्रायंगुलर रहेगी क्या चुनाव की? भाई साहब बिल्कुल सीरीज ट्रायंगल नहीं रहेगी। यहाँ सिर्फ कमल खिलेगा। मुंडका में कमल का फूल का चुनाव चिन्ह है और वही जीतेगा। भाजपा का चुनाव चिन्ह है, उसके अलावा कोई कंपटीशन में नहीं है। एक तरफा चुनाव है। अब हमारे संगठन की मजबूती देखिए, जैसे भाई जी ने बताया कि हमारे जितने टिकटार्थी थे, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा के नाते उन्होंने टिकट के लिए प्रयत्न किया, नहीं मिला। सब इकट्ठे भाई साथ खड़े हैं। जहाँ सारे भाई साथ इकट्ठे खड़े हो वहाँ हार कभी हो नहीं सकती। वो हमेशा जीत तय है। भाजपा का कमल खिलेगा मुंडका में, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भाजपा का नहीं है। और टिकट हमें ही मिली हुई है, विधायक हम ही बनेंगे। यहाँ एक सिर्फ गजेंद्र भाई को टिकट नहीं मिली है। ये सारे टिकटार्थी हैं और सारे ही कैंडिडेट हैं। सबका नॉमिनेशन आज हो रहा है और सब इसके लिए अपना चुनाव समझ कर प्रयत्न करेंगे और अपने भाजपा के कमल को विजयी बनाएंगे। गुरजीत जी, रूरल एरिया में कहीं ना कहीं गांव में बीजेपी का वोटर भर भर के होता है। कहीं बीजेपी को डर रहता है तो वो असल रहता कॉलोनियों से, और आप चंद्र विहार से ही आते हैं। कैसे मैनेजमेंट को संभालेंगे? किस तरह से वहां से पार्टी को जीत के निकालने की रणनीति अब की बार रहेगी? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलोनियों से बीजेपी को डर रहता है। कॉलोनियां सारी बीजेपी के साथ हैं। पता क्या है, पहले तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हम खड़े हैं, जितने भी हमारे संगठन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जो संगठन है हमारा, हमें शिक्षा दी जाती है। जितने हमारे सारे टिकटार्थी थे सब एक झंडे के नीचे और एक संगठन से मिलकर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बड़ी मजबूती तो हमारी सबसे पहले ये है। और एक रही दूसरी बात, ये कहते हैं कि जी गाँव देहात से भी वोट मिले और कॉलोनी से सबसे ज्यादा वोट मिले और मिलेंगी। क्योंकि हुआ क्या, अब इस जो भ्रष्टाचारी जो केजरीवाल बैठा है दिल्ली में, इसका पता लग गया है कि इसने क्या झूठ बोला है। आप एक बात बताइए, ये फ्री की बात करता है, इसने फ्री किसको क्या दिया है? जहाँ कॉलोनियों में पानी नहीं है वहाँ कहाँ से इन्हें फ्री दे दिया। जहाँ आ रहा है वहाँ गंदा पानी आ रहा है। बिजली का 200 यूनिट होती है, एक होती डबल बिल लग के आता है। मेरे घर का सर्दियों में अभी भी 2,500 हजार रुपये बिल आ रहा है, 3-3 हजार बिल आ रहा है। चलो गर्मियों में तो कहते हैं एसी चलाया, तो इनने फ्री कहाँ से दे दिया? 60 साल के बुजुर्गों की पेंशन खा के बैठ गया। 10 साल से कोई नया राशन कार्ड नहीं बनाया। और कहते हैं शिक्षा के ऊपर आ जाइए, शिक्षा में भी कोई परिवर्तन नहीं किया। सब जगह लूट खसोट की है पूरी दिल्ली को। जब अरुण भाई ने बताया, पूरी दिल्ली को लूट लिया है और दिल्ली हताश हो गई है। पता लग गया है इसके जो 10 साल में ऐसा था। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने कहा कि भी चलो बदलाव लाएंगे, कुछ करके देख लेंगे। ये अन्ना हजारी की छाती पे पैर रख के आ गया कि भी एक नया चेहरा मुख्यमंत्री बन गया। जब ये अपने गुरु का नहीं हो, अपने गुरु को ही मार के ऊपर आ गया, तो ये दिल्ली को क्या संभालेगा? अब कहाँ गया लोकपाल? ये लोकपाल के ऊपर आया था, लोकपाल गया कहाँ? तो लोकपाल भी चला गया। सब ये इतना झूठा, इससे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री शायद ही कोई होगा, कहीं नहीं देखा। हमने कहता पंजाब में सरकार बना दो, 1000 रुपए देंगे। कहाँ दे दिए 1000 रुपए?
आज पंजाब में कोई 1000 रुपए नहीं दिए, इन्हें 1000 भला 1 रुपया नहीं दिया। आज पंजाब को इन्होंने नशे मोर धकेल दिया, हर दुकान से नशा ले लो, चिट्टा ले लो। विधानसभा से मंडल अध्यक्ष विष्णु किराड़ जी, जो ऐसी समाज के बड़े नेताओं में इनकी गिनती की जाती है, तो सर मैं आपसे रिलेटेड एक सवाल लेता हूं। आपका समाज अब की बार बीजेपी को जिताने में कितना आपके साथ है, या कितना आप वोटों में तब्दील कर पाओगे? नमस्कार। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व को कि उन्होंने इस मुंडका विधानसभा की जो टिकट है वो गजेंद्र दराल जी को दी। और गजेंद्र भाई एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं। वो हर समाज के अंदर जाकर के, वो जाट होने के बाद भी वो जो है हर समाज के अंदर जाकर के अपनी एक छाप लगा करके आते थे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, लगातार पिछले टाइम से जब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, हमारा वोट बैंक वहाँ एससी समाज के अंदर अच्छा बढ़ा है। और मेरी समाज की जो वोट है, खटीक समाज की वोट, लगभग 13,000 वोट मेरे वार्ड के अंदर है। और मैं 13,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और ये सबने प्रण भी लिया है। अभी हमने एक हमारे संत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की एक जन्म जयंती के प्रोग्राम पे हमने कभी किसी नेता को बुलाया नहीं, लेकिन उसके अंदर गजेंद्र भाई का प्रस्ताव आया, गजेंद्र भाई को बुलाओ, और वो आए। और हमारे जो लोग हैं बहुत खुश हैं गजेंद्र भाई से, और पूरी एससी समाज गजेंद्र भाई से बहुत ज्यादा खुश है। और सब में एक उत्साह, जैसे गजेंद्र भाई को जब टिकट मिली उसके बाद एक उत्साह पूरी समाज के अंदर बहुत उत्साह आया है। और सभी लोग कह रहे हैं कि भाई गजेंद्र भाई यहाँ का प्रत्याशी, और बाकायदा विधायक उन लोगों ने अपने मन में और कह दिया कि विधायक जो है मुंडका विधानसभा का गजेंद्र दराल है। तो ये देख रहे थे आप आज नामांकन के समय में, इतने जो मुंडका विधानसभा के शीर्ष नेता हैं, सभी ने, किसी ने चुनाव लड़ा है, कोई किसी बड़े पद पर है। आज इस संगठन को देखकर जरूर मेरे ख्याल से विपक्षी दलों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि बड़े ही मजबूती से आज गजेंद्र भाई ने नामांकन भर के ये दावा पे अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। आने वाली 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। 8 तारीख को गिनती के समय पता लग जाएगा बीजेपी के संगठन में कितनी मजबूती थी, कैसे यहाँ पे बीजेपी का तीसरी बार में खाता खुल पाता है। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मेरी पहचान से ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ, जय हिंद, जय भारत।